परमेश्वर के पास पूरा करने के लिए लाखों तरीके हैं। आप अपनी बड़ी कल्पना में भी नहीं सोच सकते कि वो उसे कैसे कर सकता है। आप जो सोचते हैं कि असंभव है, वो प्रभु के लिए पूरी तरह से संभव है। Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your. And as we worship, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take. Sing it one more time. As we worship, let's worship Him. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. इब्रानियों 11 ये विश्वास की बड़ी सभा है। विश्वास के वीरों की बड़ी सभा, इस तरह से कह सकते हैं। विश्वास के वीरों की बड़ी सभा, सभी विश्वास के बड़े वीरों की सूची दी गई है। इस सूची में साधारण रूप में नहीं आ सकते हैं। असाधारण विश्वासी बनना है जो कठिन समय में भी, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी परमेश्वर के वचन में बने रहें, तभी ये सूची में शामिल हो सकते हैं। ये बहुत आदरणीय सूची है, प्रतिष्ठित विश्वासियों की सूची है, ठीक है, और अगुवों की। और अब्राहम यहां पर इस सूची में है। मुझे इसे पढ़ने दीजिए। ये कहानी अध्याय 8, मतलब अध्याय 11 वचन 8। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये न जानता था कि किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। तो ये विश्वास के बारे में कहता है। विश्वास से अविश्वास के बारे में कुछ नहीं। विश्वास से उसने सब कुछ छोड़कर वो चला गया और प्रभु का पालन किया। विश्वास से उसने तंबू में वास किया और बहुत कुछ। अब मैं आपके लिए पढ़ता हूं वचन 17 और 18। विश्वास से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य के उसे मरे हुए में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर उससे फिर मिला। बलिदान के रूप में वो खुद के पुत्र इसहाक का बलिदान चढ़ाने को तैयार था, क्योंकि उसने विश्वास किया परमेश्वर ने जो कहा वो पूरा हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा इसहाक से तेरा वंश चलेगा, और यदि यह सत्य है तो फिर कैसे इसहाक मरेगा। उसने इस तरह से सोचा,
यदि इसहाक मर भी जाता है, अगर मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊं, तो उस होम बलि के राख से परमेश्वर फिर से उसे उठाकर खड़ा करेगा और मुझे देगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने मुंह से ये मुझसे कहा, इसहाक ही से तेरा वंश चलेगा। ठीक है, इसलिए उसने मजबूती से प्रभु वचन पर विश्वास किया और इसलिए वो बलिदान करने के लिए तैयार था, प्रभु पर विश्वास करते हुए कि उसे फिर जलाएगा। उसके पहाड़ पर से नीचे उतरने के पहले ही उसने इतना अधिक विश्वास किया। अब वचन 11 देखिए। सारा को हम यहां पर देखते हैं, उसके लिए विशेष करके यहां पर एक वचन दिया गया है। वो अब्राहम की पूंछ पर लटकी नहीं थी, उसका खुद का एक वचन है, क्योंकि वो अब्राहम के विश्वास पर नहीं चल रही थी, उसने खुद विश्वास किया। इसे सुनिए। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई और बुढ़ापे में भी उसने बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। हाँ? इस कारण एक ही से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालों के समान अगणित वंश उत्पन्न हुए। वह ऐसे बड़े देश की माता बन गई, बहुत से देशों की माता बन गई, सच कहा जाए तो। क्यों? उसने विश्वास किया। ये कहता है, ठीक है, अब्राहम के विश्वास के बारे में बहुत देखा। ये विश्वास 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 के विषय। किसका विश्वास? अब्राहम का विश्वास। ठीक है, अब मेरे साथ उत्पत्ति अध्याय 15 देखिए। अब हम उसके अविश्वास के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं, कई बार खुद को वहां देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि हम बहुत से लोग ऐसे ही शुरू करते हैं और फिर अविश्वास से बाहर आकर विश्वास में आते हैं, और इसलिए देखना महत्वपूर्ण है। अध्याय 15 वचन 1। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम, डर मत, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरा घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। वो कहता है, वो जो मेरे घर में काम करता है उसके बच्चों को सब कुछ मिलेगा। मैं तो धनी हूं, तूने मुझे धनी बनाया, परंतु कौन इसे ले रहा है? मेरे पास कोई संतान नहीं, वो कहता। और देखो, परमेश्वर का वचन उसके पास आया, वचन 4, ये तेरा वारिस न होगा, तेरा जो नीज पुत्र होगा, तेरा वो पुत्र तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारांगण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? और फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसको लेखे में धर्म गिना। उसने विश्वास किया। तो प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, चिंता मत करो, तेरा सेवक सारी चीजों का मालिक नहीं होगा, जो कुछ तेरे पास है उसकी संतान वारिस न होगी। कोई जो तुझसे पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। इसलिए अब्राहम ने विश्वास किया। ठीक है, अध्याय 16 को देखिए, वचन 1। अब्राहम की पत्नी सारे की कोई संतान न थी, संतान अब तक पैदा नहीं हुई थी। परमेश्वर ने कहा, निश्चय ही मैं तुझे दूंगा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कोई बच्चा नहीं था, इसलिए हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी, सारे ने अब्राम से कहा, देख, यहोवा ने मेरी कोख बंद कर रखी है। क्या ये सच है? क्या ये सच है कि यहोवा ने उसकी कोख को बंद रखा था? क्या यहोवा ने थोड़ी देर पहले नहीं कहा था कि मैं तुझे संतान दूंगा, वो जो तुझसे पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा? फिर कैसे वो बाहर जाकर ऐसे कह सकती है कि यहोवा ने मेरी कोख बंद रखी है? यदि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें संतान दूंगा, तो आप जाकर बाहर ये बात करेंगे, प्रभु ने मेरी कोख बंद रखी है, मुझे कोई संतान नहीं। जिस पल परमेश्वर ने आपसे कहा कि मैं तुझे संतान दूंगा, आपको कहना है कि मुझे संतान देगा। अब मेरे पास संतान नहीं, लेकिन प्रभु मुझे संतान देगा, मैं संतानहीन नहीं रहूंगा, परमेश्वर मुझे संतान देगा। इसी तरह से वो नहीं कह रही थी। अविश्वास, वो कहती है, कोई संतान नहीं, इसलिए यहोवा ने मेरी कोख बंद करके रखी है, जो कि सत्य से बहुत दूर था। मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरे दासी के पास जा। वो अब्राहम से कहती है, संभव है कि इसे देखिए, संधि की भाषा है। हेलो, संधि कैसे काम करता है? ये एक लहर के समान है, ऊपर और नीचे। वो कहती है, संभव है कि इस प्रकार शायद काम करे, शायद वो मुझे संतान होगी, मुझे संतान नहीं होगी, शायद प्रभु करेगा, शायद नहीं करेगा। इस तरह संदेह की बातें करती। तो वो कहती, ये संभव है कि उसके द्वारा संतान पाऊं। और अब्राम ने सारा की बात मान ली। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आदम ने पत्नी की बात मान ली, अब्राम ने पत्नी की बात मान ली, और इसी तरह लगभग सभी लोग मान लेते हैं। इसे ही कहते हैं प्रभाव करने की सामर्थ।
पुरुष निर्बल प्राणी है, उसके पास पद की सामर्थ्य है। वे हमेशा घर में आकर कहते, जान लो कि इस घर का पुरुष कौन है। तो बड़े मांसपेशी के साथ खड़े होकर कहते, जो मैं कहूं वही करना, मैं इस घर का पुरुष हूं, इस बात को याद रखना। उनके पास वंश की ताकत है, पद की ताकत है, घर का मुखिया है, और वो कहते, पत्नी कहती, ठीक है, हम लोग वही करेंगे जो आपने कहा, परंतु जो मैं कहती हूं वही आपको कहना है। मैं आपको बताऊंगी कि क्या कहना है। यह प्रभाव है। पुरुष पूरे संसार पर राज्य करता है, जब वो पत्नी के पास आता है तो उसकी सुनता है। हां, वो प्रभावित करने वाली सामर्थ्य है। ये बहुत ही सामर्थ्य है जो प्रभु ने स्त्री को दी है। अब स्त्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं शक्तिहीन हूं, आपके पास में बड़ी सामर्थ्य है। इसलिए जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, पहले स्त्री को दिखा, क्योंकि वो जानता था उसके पास इतनी प्रभावी सामर्थ्य है। वो जाकर पूरे संसार में बता सकती है, पूरे संसार को संदेश से भर सकती है। उसने कहा वो सबसे पहले उन पर प्रकट हुआ क्योंकि वो जानता है कि उनके प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे। पुरुष तो कैसे भी हो, जानते हैं, उनका अधिक जोर बुद्धि पर होता है। ठीक है, मैं सोचता, मैंने उसे देखा। मैं बाहर जाकर इसे नहीं कहूंगा क्योंकि कुछ लोग सोचेंगे मैं मूर्ख हूं, परंतु मैं सोचता हूं। लेकिन स्त्रियों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने जाकर सीधा बता दिया। इसलिए उसने स्त्रियों को बुलाया और पहले उन पर प्रकट हुआ, पहले उनको दिखाई दिया और पहले उनसे बातें की। और देखो, उन्होंने जाकर पुरुषों को बताया, नहीं तो उन्हें पता ही नहीं चलता। तो अब्राहम ने विश्वास किया, हमने अभी पढ़ा है अध्याय 15 में। बस थोड़ी देर के बाद ही वो कह रही थी कि कैसे यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी है, और फिर वो अपने घर की दासी को नियुक्त करती है, उसके घर के एक गुलाम लड़की को, और कहती है कि हम इसके द्वारा संतान पाएंगे, शायद इसके द्वारा हमारा घर आगे बढ़े। जानते हैं, आइए इस तरह करते हैं, क्योंकि हम नहीं सोचते कि परमेश्वर इसे कर पाएगा। और फिर अब्राहम मजबूर हो जाता है। अब्राहम कहता है, ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगा। भूल जाओ, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, मैंने विश्वास किया, उन सारी बातों को बाजू रख दो और वही करे जो तुमने कहा है। फिर उनको बच्चा भी हुआ। और इसे सुनिए, अध्याय 17 वचन 15। अध्याय 17 वचन 15। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारै है, उसको तू अब सारै न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको भी आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। वो कहता है, मैं तुझे उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, क्योंकि इश्माइल का जन्म हो चुका था। याद रखिए, उसने हाजिरा को नियुक्त किया था और इश्माइल पैदा हुआ। वो एक तरह से संतुष्ट थे। कहा, ठीक है प्रभु, भूल जाओ, हम लोग बूढ़े हो रहे हैं, चिंता मत करना, जानते हम अच्छे हैं। और परमेश्वर कहता है, नहीं, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू उसे सारा कहना, क्योंकि उसका मतलब है जातियों की मूल माता। मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जातियों की मूल माता हो जाएगी और उसके वंश से राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और हंसा। अब्राहम इस बात से बहुत हंसा। अब्राहम के विश्वास के बारे में हम नए नियम में बहुत बातें करते हैं। हम सोचते हैं कि अब्राहम विश्वास में बहुत ही बड़ा था और जो भी प्रभु ने कहा उस पर उसने विश्वास किया। लेकिन देखिए, यहां हम उसमें अविश्वास देखते हैं। अब्राहम जोर से हंसा, और वो केवल हंसा ही नहीं, लेकिन हंसते हुए नीचे गिरा। वो इतना ज्यादा हंसा। वो क्यों इतनी जोर से हंसा? ये कहता है कि मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के संतान होगी? इस बात से वो हंसा। क्या आप हंसेंगे यदि 100 वर्ष के हो और परमेश्वर कहे कि आपको संतान होगी? वो हंसा और इतनी जोर से हंसा कि नीचे गिर गया। हाँ, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की हैं पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माएल तेरे दृष्टि में बना रहे। प्रभु, मेरे पास सिर्फ एक बेटा है। ठीक है, अच्छा है, चिंता मत करो, अकेले छोड़ दो। आओ हम इन बातों को भूल जाएं। 90 साल की स्त्री को बच्चा होगा, पूरा संसार हंसेगा। मैं तो पहले ही हंस रहा हूं। चलो इस बात को भूल जाओ। जानते हैं, और परमेश्वर ने कहा, सच में तेरी पत्नी सारा को तुझसे एक पुत्र होगा। परमेश्वर कहता है, नहीं, मेरे शब्दों को वापस नहीं लूंगा। मैंने तुझे पहले बताया, मैं इसे पूरा किए बिना नहीं रहूंगा। सच में उससे एक पुत्र होगा। मैं परमेश्वर पर विश्वास करने के योग्य नहीं। प्रभु कहता, कोई बात नहीं, विश्वास रख। तू विश्वास करने तक मैं इंतजार करूंगा। इसलिए 25 साल लग गए उसे बेटा देने के लिए। उसने वादा किया था जब वो 75 का था, और जब 100 साल का हुआ तब बेटा हुआ। क्यों 25 साल? संतान देने के लिए परमेश्वर को इतना लंबा समय नहीं लगता है।
इतना समय मनुष्य को विश्वास करने के लिए लगता है। हेलो, आप खुद को देखिए, विश्वास करने के लिए कितना समय लगता है। इसलिए प्रभु के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन उन बातों पर विश्वास करने के लिए हमें समय लगता है। इसलिए यहां पर 25 साल लगे, मैं सोचता हूं। तब परमेश्वर ने कहा कि निश्चय ही तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। नाम भी पहले से दे दिया गया था। वो पहला बच्चा था जिसे परमेश्वर ने जन्म के पहले ही नाम दे दिया था। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बेटे का कोई दूसरा नाम हो। वो नहीं चाहता था कि संतान पैदा होने के बाद में अब्राहम उसे कोई नाम दे। इसलिए परमेश्वर कहता है, अब मैं पहले ही नाम दे रहा हूं, उसका नाम इसहाक होगा। क्यों? क्योंकि इसहाक का मतलब है हंसी। उसे याद दिलाने के लिए हंसी नाम दिया, ताकि हर बार जब वो इसहाक को देखे उसे याद आए कि मैंने विश्वास नहीं किया था कि यह हो सकता है, परंतु प्रभु ने इसे संभव किया। इसलिए परमेश्वर इसे संभव करेगा। हर एक बात जो मैं विश्वास करता था कि असंभव है, परमेश्वर के लिए संभव है। यहोवा के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने वो नाम दिया, ताकि ये जो सत्य है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जो कहता है वो करेगा, वो हमेशा उसके सामने हो। उसके असफलता और हंसी को याद दिलाने के लिए नहीं, अविश्वास के लिए नहीं, पर उसकी विश्वास योग्यता को याद दिलाने के लिए, कि जिसने उसे हंसी की बात समझी थी कि 100 साल के पुरुष को संतान होगी और यह परमेश्वर के लिए संभव है। प्रभु ने कहा, मैं संतान दूंगा, उसका नाम इसहाक होगा। मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा रहेगी। ऐसी वाचा होगी। इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुन ली। मैं उसको आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बड़ा बनाऊंगा, और उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और उनमें से एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं उससे भी आशीष दूंगा। प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास काफी है, मैं उसे भी आशीष दूंगा। परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष के इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। 3 बातें हैं। पहले, परमेश्वर ने कहा कि सारा से संतान होगी। दूसरी बात, पुत्र का नाम दिया गया पहले से ही, उसका अर्थ है हंसी। तीसरी बात, प्रसूति की तारीख भी दी गई, अगले साल, मतलब अगले वर्ष। हाँ, ठीक है। अब देखिए वचन 22, ये बहुत दिलचस्प है। अब्राहम से बातें बंद करके चला गया। ये कहता है, उसने उनसे बातें करनी बंद कर दी और परमेश्वर उसके पास से ऊपर चढ़ गया। मतलब वो छोड़कर चला गया, ये कहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर आया, उससे बातें की, और जिस तरह से कहा गया है वो सूचित करता है। जिस तरह से परमेश्वर ने बताया, सब कुछ कहने के बाद में परमेश्वर ने बाय कहा और चला गया। अचानक ही अब्राहम से बातचीत करके वो चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि इस मनुष्य में अविश्वास का दिल है, और इसलिए उसने कहा होता, मुझे एक बात बता दे प्रभु, क्या तू नहीं जानता मेरी पत्नी 90 साल की है? और वो नहीं, और प्रभु मुझे एक और सवाल पूछना है। परमेश्वर ने कहा, बस इतना ही, बाय बाय। अब्राहम, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। यदि तू और बातें करेगा तो इसे नाश कर देगा। इसलिए मैं यहां पर और नहीं रुकूंगा कि तेरा एक भी शब्द सुनूं। बाय अब्राहम। मेरे ख्याल से प्रभु इसलिए चला गया, और परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करना बंद कर दिया। और एक अनुवाद इस तरह से कहता है कि उसने अब्राहम से बातें बंद कर दी। अचानक बात बंद कर दी, और बातचीत नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई बातचीत नहीं। मैंने जो कहा सो कहा, 3 बातें मैंने की, समाप्त हुआ, पूरा हुआ, अलविदा। कई बार परमेश्वर ऐसे होने के लिए व्यवहार करता, क्योंकि हमारे पास हजारों सवाल होते हैं कि प्रभु ये कैसे होगा। जरा इस परिस्थिति को देखना। हाँ, परमेश्वर के पास पूरा करने के लिए लाखों तरीके हैं। आप अपनी बड़ी कल्पना में भी नहीं सोच सकते कि वो उसे कैसे कर सकता है। आप जो सोचते हैं कि असंभव है, वो प्रभु के लिए पूरी तरह से संभव है। परमेश्वर वास्तव में अब्राहम की सहायता कर रहा था, अचानक ऐसे ही जाने से। ठीक है, अब आइए इसे आगे देखते हैं। अध्याय 18, क्योंकि हमें सारा के बारे में पढ़ना है। वचन 9, उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो तंबू में है। यहां पर वो प्रभु फिर से मिलने आता है और कहता है, तेरी पत्नी कहाँ है? और वो कहता है, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास वापस आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। फिर से परमेश्वर उसके पास आता और कहता है, ठीक है, मैंने पहले से तारीख तय कर दी है, उस तारीख को मैं तुझसे मिलने आऊंगा। तेरी पत्नी सारा को पुत्र होगा। और सारा तंबू से सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे, और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। वो बहुत बूढ़े हो गई थी। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, अब वो हंस रही थी, वो मन में हंसने लगी। वो तो पूर्वी स्त्री थी, जोर से नहीं हंसती है और भूमि पर गिरकर नहीं लेटती है। वो सभ्य है
और बहुत नियंत्रित हैं, और वो हंसने लगी, कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच एक पुत्र होगा? मैं बूढ़ी हो गई हूं। परमेश्वर कहता है, मैंने तेरी हंसी को सुना है। सारा क्यों हंसी, ये कहता है। वो दरवाजे के पीछे खड़ी थी। परमेश्वर अब्राहम से पूछता है, वो क्यों हंसी, ये कहते हुए कि कैसे बूढ़े दंपत्ति को संतान हो सकती है। हाँ, वो क्यों हंसी? और फिर वचन 14 को देखिए, क्योंकि आज इसके साथ आप यहां से घर जाएंगे और मैं चाहता हूं कि आप इसे हमेशा कहते रहे जैसे आप इस जगह से बाहर जाते। ये परमेश्वर का उत्तर सारा के अविश्वास और हंसी के लिए है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, जहां उसने कहा, मैं पुत्र दूंगा। परमेश्वर कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हेलो, मुझे ये पसंद है। परमेश्वर हंसने वाली स्त्री को देखकर कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? सब लोग कहे, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? बगल में बैठे अपने पति या पत्नी को देखकर कहे, जिन्होंने कल कहा था आप नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, क्या प्रभु के लिए कोई काम कठिन है? हाँ, अधिक कठिन है, कुछ भी कठिन नहीं। परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हमने कई बार इसे कहा है, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं होगा। परमेश्वर कहता है, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी, क्योंकि वो डर गई थी। सारा अब टेक्निकली तौर पर कह रही थी, तुमने मुझे हंसते हुए नहीं सुना है ना? परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें नहीं सुना, पर मैं जानता हूं कि तुम दिल में हंसी, दिल के भीतर जो कुछ हो रहा है मैं देख सकता हूं। हाँ, उसने कहा, नहीं, पर तू हंसी तो थी। क्यों मैंने ये सब बातें पढ़ी है? मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कई साल पहले अब्राहम और सारा इसी तरह से शुरू किए थे। जब उन्होंने अपनी विश्वास की यात्रा शुरू की, वो पूरे विश्वास के साथ में वहां से नहीं निकले थे और आगे नहीं बढ़े। वो विश्वास को सीखते गए। वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा और अद्भुत बातों पर विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थी, बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर थी। उनके दिल और दिमाग नहीं समझ पाए। परमेश्वर कह रहा था वो बहुत कुछ करेगा और उनका दिमाग सहमत नहीं हो रहा था। बहुत मुश्किल हो रहा था कि प्रभु इसे करेगा। विश्वास कर नहीं पा रहे थे। लेकिन वहां पर अब्राहम के जीवन में और सारा के जीवन में निश्चय बदलाव आया, और वो कहीं ना कहीं बदले विश्वास की यात्रा में, जहां वे ऐसे व्यक्ति होना बंद कर दिए जो हंसते और अविश्वास करते और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना शुरू किया। अब्राहम और सारा को कुछ न कुछ तो जरूर हुआ होगा। इसलिए हम रोमियो अध्याय 4 में पढ़ते हैं, उसने ध्यान नहीं दिया। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका शरीर मरी हुई दशा में है और सारा की कोख भी अब मर चुकी है। उसने ध्यान नहीं दिया। उसने ये सीख लिया था कि इसे नहीं देखना है। तो उसे क्या देखना है? मैं परमेश्वर के वचन को देखूंगा। कहीं तो भी उसने मार्ग में उसने ये निर्णय लिया कि वो परिस्थिति को देखना बंद करेगा, असंभवता को देखना वो बंद कर देगा और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को देखना शुरू कर देगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा उसे वो पूरा करने में सामर्थी है। कहीं पर तो बदलाव का वो पल आया। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, क्या ऐसे बदलाव का पल आपके जीवन में आया? क्या आप अविश्वास से लड़ रहे हैं? क्या आप संदेह से लड़ रहे हैं? क्या परमेश्वर के वायदे आपके लिए बहुत ही ज्यादा हैं? क्या यह आपके लिए आश्चर्यजनक है? क्या यह अविश्वसनीय है? क्या आप इस पर विश्वास नहीं कर पाते कि प्रभु की आशीष की भरपूरी में चल सके? आप विश्वास नहीं कर पाते? शायद आप मेरे प्रचार पर हंसते हो। कुछ लोग हंसते हैं। हाँ, सैम चिलोदरी ने कहा वो विश्वास के प्रचारक है ना? खैर, जब लोग इस पर हंसते हैं तो मैं खुश होता हूं, क्योंकि काम तो शुरू हो गया है। उन्होंने हंसना शुरू किया है, परंतु बाद में मेरे साथ जुड़ जाएंगे यदि वे निरंतर आते रहें और सुनते रहें, क्योंकि बदलाव का वो पल आएगा। पहली बार तो इस पर विश्वास नहीं होगा, पर जल्दी ही ये पहुंचने योग्य जान पड़ेगा। जल्दी आप देखेंगे कि परमेश्वर अच्छा है। जल्दी आप परमेश्वर की भलाई पर विश्वास करना शुरू करेंगे और जल्दी ही आप इसे सुनते चले जाएंगे। और वचन सुनने से विश्वास आता है और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करेंगे और आप परमेश्वर के वचन पर खड़े रहेंगे। दूसरी बातों को दूर रखेंगे, बाकी सब दूर करके आप प्रभु वचन पर विश्वास करने लगेंगे। आप ध्यान नहीं देते हैं और लड़खड़ाते नहीं। आप पूरे रूप से शाश्वती रखते हैं कि जो प्रभु ने वादा किया है वो उसे पूरा करने के योग्य भी है।
ऐसा काम तो हर एक के दिल में समय के साथ होना ही चाहिए। यदि आप यहाँ चर्च में आते हैं, आप महीनों और हफ्तों तक, यहाँ पर वर्षों तक आते हैं, तो क्या आपके साथ ये हुआ? यही तो आत्मिक काम होना चाहिए। एक अविश्वासी दिल विश्वासी दिल बन जाए। ऐसा दिल जो परमेश्वर के चमत्कारों को नहीं पा सकता है, 25 साल तक पुत्र प्राप्त नहीं कर सकता है, अब 100 साल की आयु में परमेश्वर के चमत्कार के लिए सामर्थ्य होता है। उसके दिल में कुछ होता है, उसके जीवन में चमत्कार होता है, उसके जीवन में। और देखिए, एक पुत्र उत्पन्न होता है। और मैं आपको बताऊं, यहोवा के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हंसना बंद कर दे, विश्वास करना शुरू कर दे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ वैसे ही करेगा। आमीन। More than I can hope or dream of, you put your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love is taught me to live now. You are more than so blessed, so blessed. I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love is taught me to live now. You are more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Everybody say that, confess that. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Let's just raise our hands and say that. Lord, Lord, you're more than